कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के एक सबसे बड़ा ईसाई मिशनरी अस्पताल को बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चला दिया। आइए दोस्तों, हम लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से जानने के लिए कोशिश करते हैं कि आखिर बीजेपी सरकार ने क्यों इतना बड़ा ईसाई मिशनरी अस्पताल के ऊपर बुलडोजर चला दिया। बिलासपुर में पहले समय के एक सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल पर पहले कब्जा किया, साथ ही दुकान और चौपाटी बनाकर व्यवसाय का जरिया बना लिया और लाखों पैसे कमाने लगे। ये अस्पताल 80 के दशक का एक प्रचलित अस्पताल था, जिसे सेवा के नाम पर पहले शहर के इस प्राइम लोकेशन की जमीन को लीज पर लिया। लीज की अवधि खत्म होने के बाद सेवा के बजाय प्राइम लोकेशन की जमीन को किराए पर चढ़ाकर लाखों रुपए का खेला करने लगे। प्रशासन की नजर इस पर पड़ी। हाईकोर्ट से परजेशन मिलने के बाद जिला प्रशासन ने बुधवार को मिशनरी के कब्जे वाले अस्पताल को जमींदोज करना शुरू कर दिया है। सुबह से बुलडोजर के जरिए अस्पताल भवन और आसपास बने चौपाटी को जमींदोज किया जा रहा है। मिशन अस्पताल का लीज 1994 लीज खत्म होने के बाद प्रबंधन ने 30 वर्षों तक लीज का नवीनीकरण नहीं करवाया। बगैर नवीनीकरण अस्पताल के नाम पर व्यावसायिक उपयोग करने लगे। प्राइम लोकेशन की सरकारी जमीन को किराए पर चढ़ा दिया। चौपाटी बनाने के साथ ही लाखों रुपए किराया वसूलने लगे। तय नियमों व शर्तों का उल्लंघन करने के चलते जिला प्रशासन ने कब्जे की कार्रवाई प्रारंभ की। पुलिस बल की मौजूदगी में कैंपस के भीतर बने भवनों को ढहाया जा रहा है। लीज धारकों की अपील खारिज कर दी थी। कोर्ट के फैसले के बाद जिला प्रशासन ने अस्पताल और पूरी जमीन को पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था। मिशन अस्पताल के लीज का मामला काफी चर्चाओं में रहा है। यह जमीन प्राइम लोकेशन में था, जिसे सेवा के नाम से 11 एकड़ जमीन लीज पर दी गई। लीज पर जमीन लेकर डायरेक्टर रमन जोगी ने इसे चौपाटी बनाकर किराए पर चढ़ा दिया और इसके एवज में हर महीने लाखों रुपए कमाने लगे। कैंपस के भीतर एक रेस्टोरेंट भी इस पर संचालित हो रहा था। लीज की शर्तों का उल्लंघन कर व्यावसायिक उपयोग करने पर कलेक्टर अवनीश शरण ने दस्तावेजों की पड़ताल करने का निर्देश दिया था। जब रिकॉर्ड मंगवाए गए तब चौंकाने वाले खुलासे हुए। सन 1966 में लीज का नवीनीकरण कराते हुए 1994 तक के लिए बढ़ाई गई थी। खिलाफ लीज धारकों ने पूर्व कमिश्नर नीलम नामदेव एक्का के कोर्ट में अपील पेश की थी। मामले की सुनवाई के बाद कमिश्नर एक्का ने नाटकीय तरीके से पूर्व के आदेश पर रोक लगाते हुए लीज धारकों के पक्ष में फैसला सुना दिया और इस पर स्टे लगा दिया। कमिश्नर के इस फैसले से सरकार नाराज हो गई। 1 महीने के भीतर ही कमिश्नर एक्का को हटाने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया। एक्का को हटाते हुए रायपुर संभाग के कमिश्नर महादेव कावरे को बिलासपुर संभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। मामला कावरे के कोर्ट में लगा। मामले की सुनवाई के बाद पूर्व कमिश्नर ने आदेश को खारिज कर दिया। आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को। जब आप लोग इस छोटा सा वीडियो क्लिप को देखे, उस समय आप लोग एक शब्द सुने होंगे, लीज। लीज क्या होता है? शायद आप में से बहुत कोई ऐसे होंगे दोस्तों जो लोग की लीज के बारे में नहीं जानते होंगे। लीज एक डील होता है दोस्तों। किसी एक व्यक्ति का संपत्ति को या फिर किसी एक व्यक्ति का जमीन को आप लेना चाहते हैं कुछ समय के लिए, 10 साल या फिर 15 साल के लिए। जिसका जमीन को आप लेना चाहते हैं, आप और उस व्यक्ति के बीच में कानूनी समझौता होगा। उसमें कुछ शर्त रखे जाएंगे दोनों पक्ष के तरफ से और उसी शर्त के तहत आपको उस जमीन या फिर उसका प्रॉपर्टी मिलेगा और आप उसमें जो कुछ भी करना चाहते हैं, उस डील समय के बीच में आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप उस जगह पे कर सकते हैं। फिर जैसे ही आपका लीज खत्म हो जाएगा, आप जाके फिर से एक बार आप दोनों के बीच में समझौता होगा। यदि मंजूर होगा तो फिर से मंजूर मिलेगा, नहीं होगा तो आपका लीज खत्म, सब कुछ खत्म। वहां से आपको सब कुछ हटाना पड़ेगा दोस्तों। तो यही हाल हुआ बिलासपुर के इस सबसे बड़ा ईसाई मिशनरी अस्पताल का दोस्तों। बीजेपी सरकार ने यही निर्णय लिया कि नहीं, अब उस जगह पे और ज्यादा समझौता नहीं होगा।
जितना हुआ हो गया, सब कुछ खत्म, अस्पताल खाली करना पड़ेगा। और अंत में उस अस्पताल के ऊपर बुलडोजर चला दिया बीजेपी सरकार ने। जब आप लोगों ने उस छोटा सा वीडियो क्लिप को देखा तो आप लोग ये भी सुने होंगे दोस्तों कि जो मिशनरीज लीज में लिए थे उस जगह को वो लोग कोर्ट का द्वारस्थ भी हुए। उस समय बिलासपुर के कमिश्नर थे आनंद एक्का, और उन्होंने हमारे मिशनरी लोगों को सपोर्ट किया था, उनका पक्ष में आकर इसको स्थगित किया था। लेकिन जैसे ही पता चला कि जो कमिश्नर हैं एक्का साहब जी, उन्होंने मिशनरीज लोगों का मदद कर रहे हैं, फिर उसके बाद में वो लोग उस कमिश्नर आनंद एक्का का ट्रांसफ़र करवा दिए, वहाँ से हटा दिए, फिर वहाँ किसी और एक कमिश्नर को लाए। फिर उसके बाद में बीजेपी सरकार ने कामयाब हो गया दोस्तों इस सबसे बड़ा ईसाई अस्पताल के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए। दोस्तों मैंने इसको लेकर पहले भी एक वीडियो बनाया था कि इस अस्पताल को खाली करने के लिए या फिर इस अस्पताल के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए पहले भी नोटिस आया था। उस समय भी मैंने इसको लेकर एक वीडियो बनाया था। सरकार का कहना यही है दोस्तों कि इस अस्पताल को अस्पताल के रूप में संचालन नहीं किया जा रहा था, बल्कि इस अस्पताल में व्यवसाय शुरुआत हो गया था। लोग अपने व्यवसाय शुरू कर दिए थे और इस अस्पताल के जो मालिक थे, जो मिशनरीज लोग थे, वो लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा किराए ले रहे थे और इस प्रकार से एक पैसा कमाने का धंधा शुरू हो गया था इस अस्पताल के अंदर में। ऐसा बीजेपी सरकार का कहना है दोस्तों। लेकिन इस सबसे बड़ा ईसाई मिशनरी अस्पताल के ऊपर बुलडोजर इसलिए चल गया कि ये लोग ईसाई हैं, इसलिए बुलडोजर चल गया कि ये लोग मिशनरीज हैं। और आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि जब से बीजेपी सरकार ने हमारे देश में शासन कर रहा है, जितना ज़्यादा हो सका चर्चेस के ऊपर बुलडोजर चलने लगा है, चर्चेस को हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इस प्रकार से अस्पताल के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। शायद आप लोगों ने चर्च के ऊपर बुलडोजर चल जाना आप लोग शायद सुने होंगे, लेकिन किसी ऐसा एक अस्पताल के ऊपर बुलडोजर चलना आप नहीं सुने होंगे। शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। ये अस्पताल के ऊपर बुलडोजर इसलिए चला कि यह अस्पताल ईसाई लोगों का है। दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं कि अस्पताल चाहे किसी का भी हो, चाहे ईसाई लोगों का हो या फिर किसी का भी हो, वो अस्पताल ये नहीं देखता कि उस अस्पताल में जो मरीज आते हैं वो किस कास्ट के हैं, किस जाति किस धर्म के हैं। अस्पताल का काम सिर्फ यही होता है कि रोगियों का सेवा करना, चाहे वो लोग किसी जाति धर्म के भी क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार हमारे देश में शासन करने के बाद में लोगों के अंदर में जाति के बीच में, धर्म के बीच में लड़ाई करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में जो लोग कि पहले आपस में भाई होकर मिलजुल के रहते थे, आज वो लोग एक दूसरे के साथ में बिगड़ गए हैं और इसका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्हीं को जा रहा है। लेकिन जो लोग आपस में लड़ाई हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि सरकार चाहता तो अपने तरफ से उस अस्पताल के अंदर में कुछ नियम लागू कर सकता था, लेकिन सरकार को तो बस किसी भी तरह से उस अस्पताल को बुलडोजर चलाना था, उसने चला दिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।